वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2 बजे से और मैं अभी लगा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि करवा चौथ के अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मेहंदी 2-3 दिन पहले ही लगाओ तभी जाकर के कलर उसका अच्छा आता है। कि मेहंदी लगाने के बाद मैं करती हूँ ओवरनाइट के लिए हेयर ऑयलिंग, उसके बाद जाकर के शैम्पू करती हूँ। तो शैम्पू करने के बाद फिर उसका कलर समझ में आता है। आज मुझे घर के छोटे बड़े बहुत सारे कामों को निपटाना है, तो सबसे पहले मैंने मेहंदी लगा लिया है, क्योंकि मेहंदी मिनिमम 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे तक बालों में मैं रखती हूँ। उसके बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ। मेहंदी लगाने से पहले मैंने हाथों पे पहन लिया था पॉलीथीन, जिसकी वजह से हाथ बिल्कुल भी खराब नहीं हुए, क्योंकि एक दिन बाद अभी हाथों में भी मेहंदी लगवानी है। मेहंदी की वजह से जो वॉश बेसिन गंदा हुआ था उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं लेकर के आ गई हूँ आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स, जितने भी मेरे घर में थे सारे मैं उठा लाई हूँ। टब में ऐड कर दिया है सर्फ और पानी, और इसी की हेल्प से मैं इन सारी चीज़ों को वॉश कर दूंगी। और ये सारे काम मैं बाहर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और कब आएगी कुछ पता नहीं है। तो अंदर की सारी लाइटें मैंने ऑफ कर दिया है और इन सारे कामों में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा मैं बाहर ही कर लेती हूँ। तो सारे फ्लावर्स को मैंने सर्फ के पानी में डिप कर दिया है। एक फ्लावर्स का पॉट टूट गया है तो उसको मैंने इस तरीके के पेन होल्डर में रख रखा है। बाहर से देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और इसमें रखा हुआ बहुत सुंदर भी लगता है। अब यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे वाले फूल थे, इन सारे फूलों को मैंने एक साथ ही टब में डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने इनको ऐसे ही पड़े रहने दिया, जिससे इनके अंदर जो धूल मिट्टी थी वो निकल जाए। फिर एक एक करके मैंने दूसरे टब में इनको निकाल लिया है और अब इसमें मैंने चला दिया है पानी। जब तक इस टब में पानी भरेगा तब तक मैं इधर के सारे फूलों को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। उसके जो पॉट हैं वो व्हाइट कलर के हैं, तो ये अगर जरा सा भी गंदे होते तो दिखते हैं, तो इनको मैंने रगड़ के अच्छे से साफ कर लिया है। ये जो अभी मैंने वॉश करके रखा है इसका ही पॉट टूट गया है। हम सभी के घरों में इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, बट ये कभी ना कभी हमारे हाथ से या बच्चों के हाथ से छूट जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पॉट टूट जाता है। तो ना ही देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही फिर वो रखते बनते हैं। हम लोग उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये जो फ्लावर्स हैं ये 100-150 में ऐसे आते हैं। तो इतना कॉस्टली फ्लावर होता है, लेकिन टूट जाने की वजह से हम इसे फेंक देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे हाथ से कोई पॉट टूट जाता है तो उसको फेंकने की जगह मार्केट से मैं 10-15 रुपीज का एक पेन होल्डर या स्पून होल्डर जो आता है वो ले आती हूँ। उसमें मैं टूटे हुए फ्लावर को रख देती हूँ। रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और 10-15 रुपए की वजह से 100 रुपए की चीज फेंकने से बच जाती है। अब यहाँ पर सारे फूलों को मैंने 2 पानी से अच्छे से धुल लिया है। धुल करके एक चेयर पे रख दिया है। इनको धूप दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनको अगर रूम में ही फैन के नीचे रख दिया जाएगा तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और इन फूलों को मैंने पिछली दिवाली पर वॉश किया था, उसके बाद मैं अब कर रही हूँ पूरे 1 साल बाद, क्योंकि दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। तो अब घर की छोटी बड़ी हर चीज पे हमारी नजर जाएगी और जिसको जिस तरीके की क्लीनिंग की जरूरत है वो उस तरीके से क्लीन किया जाएगा। इसीलिए दिवाली की सफाई 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि दिवाली में हमें घर का एक एक कोना अच्छे से क्लीन करना होता है। तो अब यहाँ पर सारे फूलों को धुल करके मैंने रख दिया है चेयर पे और अब बारी आती है पावदान की। तो जितने भी पायदान थे सारे मैं ले आई हूँ और जो सर्फ का पानी बचा था इसी में डिप करके मैं इनको भी अच्छे से धुल लूंगी। जो इस तरीके के कपड़े वाले पावदान होते हैं इनको धुलना आसान होता है। सर्फ के पानी में अच्छे से डिप कर दो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद रगड़ करके इनको धुल दो तो ये सारे साफ हो जाते हैं। पर जो इस तरीके के होते हैं इनको पानी में डिप नहीं कर सकते, तो इनको मैं ऐसे ही इन पे पानी थोड़ा सा डाल करके और सर्फ डाल करके रख दूंगी। थोड़ी देर भीग जाने के बाद इनको भी मैं अच्छे से सर्फ से क्लीन कर लूंगी। और इस टाइम पर लगभग डेली ही मौसम खराब होता है। अभी तक बारिश हो रही है तो मौसम कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मैंने इनको पहले से ही धुल करके डाल दिया है। अगर धूप नहीं भी निकलेगी तब भी ये 2-3 दिन में तो सूख ही जाएंगे। मैं ज्यादातर इस तरीके के ही डोरमेट्स लेती हूँ जिनको धुलना आसान हो और सुखाना भी। जो कपड़े वाले डोरमेट्स होते हैं इनको हम मशीन में धुल भी सकते हैं और ड्राई भी कर सकते हैं। सर्दियों में अधिकतर मैं मशीन में ही ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद सुखाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो धूप ऐसे भी बहुत मुश्किल से निकलती है। और अब यहाँ पर एक करके मैंने सारे पावदान को धुल लिया था अच्छे से और अब बारी आती है इनको पानी से वॉश करने की। अब इनको मैंने 4-5 पानी से अच्छे से धुल करके निकाल लिया है और ऊपर जा करके रेलिंग पर, जो बालकनी की रेलिंग है वहां पर लटका दिया है। इससे डोरमेट्स का सारा पानी भी निकल जाएगा और अभी धूप है तो थोड़ा बहुत सूख भी जाएंगे। इधर मैंने सारे टब बाल्टी जितने भी थे सब धुल लिए हैं, धुल करके अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। और इस वाली बाल्टी में जो सर्फ का थोड़ा सा पानी बचा था उसको मैंने यहीं पर डाल दिया
लिया है और अब यहाँ पर मैं कर लूंगी वाइपर, क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी है तो दोनों घर पे हैं और यहाँ पर अगर जरा सा भी पानी पड़ा रहेगा तो फिर स्लिप करने के चांसेस होंगे, तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वाइपर कर लूंगी। सुबह में डेली यहाँ पर मैं पानी डाल करके धुलाई कर देती हूँ, बट बाहर काम चल रहा है रोड का, जिसकी वजह से बहुत डस्ट अंदर आती है, तो कभी कभार मैं शाम में भी धुल देती हूँ। बाकी यहाँ पर पानी का काम तो मैं बहुत कम ही करती हूँ। आज लाइट नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे काम किया, नहीं तो फिर ये सारा काम मैं बाथरूम में ही कर लेती। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से वाइपर कर लिया है और ये सारे फ्लावर्स ऐसे चेयर पे ही रखे हैं, यहीं पर रखे रखे ये सूख भी जाएंगे। और इनको मैंने गेट खोल करके थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रख दिया था, हल्की हल्की धूप आ रही थी और बच्चे खेल करके वापस आ गए थे, इसलिए मैंने गेट को खुला रखा। अगर कोई होता नहीं तो फिर मैं गेट को बंद कर लेती। बाहर की सारी क्लीनिंग हो गई है डन। अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे लगातार काम करने हैं और बालों में मेहंदी लगाई है। अगर मैं मेहंदी लगाए लगाए फोन लेकर के बैठ जाऊंगी तो कहीं ना कहीं बैठूंगी ऐसी जगह पर जहाँ पर मेहंदी लग जाएगी, सोफे पर या फिर बेड पे। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं अपने कामों को निपटा लेती हूँ, करना तो वैसे भी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का सारा सामान हटा दिया है। एक साइड मिरर लगा हुआ था और एक साइड ऑर्गेनाइजर लगा हुआ था जिसमें फेस वॉश वगैरह रखती हूँ मैं। तो सारी चीजें यहाँ से हटाने के बाद फिर मैंने सारी जगह पे लगा दिया है हार्पिक। हार्पिक लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से मैंने पूरी टाइल्स को, वॉश बेसिन को, यहाँ का जितना भी एरिया है सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ पर भी व्हाइट कलर के टाइल्स हैं तो जरा सा भी छींटे पड़ी होती हैं तुरंत दिखने लग जाती हैं और फेस वॉश वगैरह करो तो छींटे पड़ ही जाती हैं। और मैंने डेली घर के एक एरिया की क्लीनिंग करने का डिसाइड किया है, जिससे दिवाली तक मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो अब ये वाला जो एरिया है ये हो गया है क्लीन। यहाँ की दीवारें, वॉश बेसिन सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब बारी आती है बाथरूम की। तो ये है मेरा छोटा सा बाथरूम। बाथरूम मेरा बहुत ही छोटा है। एक्चुअली जब मैंने ये घर खरीदा था तो ये बाथरूम नहीं था। ये बाथरूम हम लोगों ने इस घर में आने के बाद बनवाया है। जब मैंने ये घर लिया था तो एक बाथरूम नीचे और एक ऊपर था। तो नीचे वाला जो बाथरूम था वो गेट के बाहर, जहाँ पे अभी मैं डोरमेट वॉश कर रही थी, वहां पर था। जीने के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझसे बहुत लोगों ने बोला, जिसकी वजह से मैंने वहां से बाथरूम हटा करके और यहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम बनवा लिया है। ये बाथरूम सिर्फ हम लोग ही यूज करते हैं, बाकी अगर कोई आता है तो वो ऊपर वाला बाथरूम यूज करता है। और बाथरूम की क्लीनिंग करने से पहले मैंने यहाँ का जितना भी सामान है उसको हटा दिया है। साइड में एक सेल्फ दिख रही है जिसपे बाथरूम का सामान होता है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है, सर्फ, हैंड वॉश, हार्पिक, ये सारी चीजें ऊपर रहती हैं। ऊपर बच्चों का हाथ नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर वो लोग छूते भी नहीं है कुछ भी। बाकी फेस वॉश वगैरह जो होता है वो वॉश बेसिन के पास रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सेल्फ का सामान हटाया और वहां पर हार्पिक डाल करके ब्रश की हेल्प से उसको रगड़ के साफ कर लिया है। उसके बाद पीछे की एक दीवार भी क्लीन कर ली है और अब इस साइड का क्लीन करना था, तो यहाँ पर मैंने दीवार पे भी थोड़ा सा हार्पिक डाल दिया है और कमोड में भी डाल दिया है। बाथरूम की क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाथरूम अगर जरा सा भी गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं वीक में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, तो वीक में 2 बार तो बाथरूम क्लीन हो ही जाता है। कभी कभार मेरे हस्बैंड भी बाथरूम क्लीन कर देते हैं, तो हम दोनों मिलकर के कर देते हैं। इस वजह से मेरा बाथरूम बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। दीवार और कमोड पर ब्रश से अच्छे से हार्पिक को फैला दिया है। उसके बाद नीचे का एरिया जो है ये साफ करना था। तो नीचे के जो टाइल्स हैं वो थोड़े से खुरदरे टाइप के हैं, तो इसको क्लीन करने के लिए मैं दूसरे ब्रश का यूज करती हूँ और दीवार वगैरह क्लीन करने के लिए मैं दूसरे ब्रश का यूज करती हूँ। क्लीनिंग हो जाने के बाद फिर इन सारे ब्रशेस को मैं अच्छे से धुल करके और यहीं पर बाथरूम में ऊपर जो सेल्फ है वहीं पर रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर पूरे बाथरूम की क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और नीचे का जो टाइल्स बचा था उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ करके साफ कर लिया है। अब बारी आती है सारे किए कराए पर पानी डालने की। तो सारी जगह पर मैंने पानी डाल करके अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब हो गई है बाथरूम की डीप क्लीनिंग कंप्लीट। बाथरूम एकदम चमक गया है और अब बारी आती है बाल्टी और टब, जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों को धुलने की। तो अब यहाँ पर बाल्टी में मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल लिया है और मग को, बाल्टी को अच्छे से साफ कर दिया है। और अब बारी आती है सेल्फ पे रखे हुए सामान की। तो इन सारी चीजों को भी मैंने सर्फ वाले पानी से अच्छे से धुल दिया है। धुल करके वापस इनको मैं लगा दूंगी अपनी जगह पर। तो सारी चीजों को धुला करके मैंने रख दिया है वापस अपनी अपनी जगह पर। तो बाल्टी को भी क्लीन कर लिया है और ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो गए हैं मुझे ये सारा काम करते हुए और अब मेरे सारे काम हो गए हैं कंप्लीट। तो अब बारी आती है नहाने की। तो सबसे पहले मैंने बालों में जो मेहंदी लगी थी इसको धुल दिया है। इसके बाद नहा वहा करके मैं आ चुकी हूँ बाहर। और ये आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये था मेरा आज का दोपहर का रूटीन और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।